हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज के इस क्लास में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इस क्लास में हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। सब सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, तो क्लास को आपको पूरा देखना है। और छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिंक को आपको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवाना है। तो अभी तक चैनल पर 200 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी ये है को आपको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साथ चैनल को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं अपने आज। इसमें दिया है, पहला पढ़ते हैं उस क्वेश्चन, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः पेज और ओरिएंटेशन पेज मतलब ओरिएंटेशन मतलब एक तरीके से उसको हम लोग, और उसके बाद दिया है ओरिएंटेशन एंड लैंडस्केप, उसमें ऑप्शन होता है। तो इसमें ट्रू एंड फॉल्स में कि आंसर दिया इसका, तो उसको हमको देखना है। तो पहले क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। तो जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में पेज को लैंडस्केप मोड में चेंज करते हैं, तो ऐसे इसमें भी होता है, बट ये पूछा है एक तरीके से मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो पेज होता है लैंडस्केप मोड में होता है, तो नहीं होता, वो भी पोर्ट्रेट मोड में होता है। जैसे हम लोग को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में पोर्ट्रेट मोड में होता है, तो ऐसे इसमें भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, यानी गलत है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सामान्यतः पेज का जो ओरिएंटेशन होता है वो पोर्ट्रेट मोड में होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में हम वर्ड डॉक्यूमेंट XML में सेव कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ट्रिपल सी एग्जाम में 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से रहेंगे, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। तो अभी तक जितने भी क्लास हम लोग अटेंड किए हैं, हर एक क्लास में ट्रू फॉल्स से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन हम मेंशन कर दिए हैं, तो उसको आपको अच्छे से उस क्लास को देख लेना है। तो इसमें वापस पढ़ेंगे क्वेश्चन दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट को हम वर्ड डॉक्यूमेंट XML में सेव कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो जैसे क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। जैसे XML एक जैसे फाइल होती है वर्ड डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें बता रहा है फाइल को हम लोग सेव कर सकते हैं। तो उस जो लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है, मतलब उसके फाइल को हम लोग इस फॉर्मेट में सेव नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस राइटर कल्क करे फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? इसका आंसर भी दिया है। तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर कॉल करें फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? फंक्शन होता क्या है? जैसे एक तरीके से उसमें जो टाइटल बार के ठीक नीचे ऑप्शन होता है, उसमें एक फंक्शन होता है, उससे फंक्शन मतलब जैसे फार्मूला उसमें होता है, तो उस फंक्शन के अंडर में सारे फार्मूले दिए रहते हैं। तो वो बता रहा है कि कौन से की के माध्यम से उस फार्मूले बॉक्स ऑप्शन को इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में Ctrl+F2 मतलब कंट्रोल के साथ फंक्शन बटन से F2 बटन प्रेस करेंगे, तो उसमें फंक्शन ऑप्शन इंसर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Ctrl+F2। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। तो इसमें दिया क्या है, पहले ये पढ़ेंगे। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कल्क करे इवन, उसके बाद कॉस फैक्ट, और उसके बाद दिया है एक्स किस कैटेगरी के फंक्शन में है। ये सब क्या है? एक तरीके से फार्मूला है। ठीक, तो ये पूछ रहा है यह सब फार्मूला किस ऑप्शन के अंतर्गत पाया जाता है, मतलब किस फंक्शन के अंतर्गत पाया जाता है। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में
सारे फार्मूले जैसे सम, एवरेज, उसके बाद काउंट और उसके बाद ये सब ढेर सारे फार्मूले दिए रहते हैं, तब वो सब फार्मूले फंक्शन के अंतर्गत पाया जाता है। तब इसमें भी पूछा है कि यह सब कैटेगरी जो होते हैं ये किसके अंतर्गत होता है, तो ये किसके अंतर्गत होता है, ये सब मैथमेटिक्स के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत? मैथमेटिक्स के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। हाँ, इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के भीतर वर्तमान करने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जैसे आपको क्वेश्चन जो ना समझ में आया तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम जब आप वो देने जाएंगे तो डिस्प्ले पर वो दोनों साइड इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन वहाँ ओपन होगा। तो आपको हिंदी में न समझ में आए तो आप उसमें अंग्रेज़ी में पढ़ के उसको समझ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ फ़िलहाल हिंदी में क्वेश्चन को टाइप करवाए हुए हैं, तो अभी हमको यहाँ हिंदी में पढ़ना है, बट हम अच्छे से समझा देते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर वापस पढ़ेंगे क्वेश्चन। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के अंडर परिवर्तन करने की शॉर्टकट की क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल ये क्या होता है और किसके बीच में पाया जाता है, पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रो एंड कॉलम होता है, उसके बीच में जो ब्लैक कलर का बॉक्स बना रहता है उसे सेल बोलते हैं। तो रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को हम लोग सेल कहते हैं, जिसके अंडर में हम लोग कोई भी टेक्स्ट को टाइप करते हैं या किसी भी फार्मूला को एंटर करते हैं। तो ऐसे ये पूछा है कि उस सेल में टाइप किए गए फार्मूले या टेक्स्ट को कौन से की के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हम लोग F2 के माध्यम से किसी भी सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट को चेंज करते हैं, और लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में भी हम लोग F2 की के माध्यम से चेंज करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि सेल में टाइप किए गए टेक्स्ट को कौन से की के माध्यम से चेंज करेंगे, तो F2 की के माध्यम से। कौन से की के माध्यम से? F2 यानी फंक्शन की के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान टाइम, करंट टाइम इन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी शॉर्टकट की क्या है। जैसे कहने का मतलब इसका क्या है, पहले ये हम लोग समझेंगे। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में करंट टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करंट टाइम इंसर्ट करते हैं, बाई ऑप्शन भी करते हैं और शॉर्टकट की के माध्यम से भी करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी के माध्यम से उसमें करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और इसमें कैसे करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन के माध्यम से करेंगे। ये कहाँ, ये वाला ऑप्शन, ये की कहाँ पाया जाता है, ये एल के बगल में होता है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो अब सेमी कॉलन आएगा, और डायरेक्ट करेंगे तो कॉलन ऑप्शन आएगा। तो हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस कॉलन के माध्यम से करंट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं, जो कंप्यूटर में करंट टाइम सेट रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल फॉर्मेटिंग करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे सेल फॉर्मेटिंग होती क्या है, पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। सेल फॉर्मेटिंग वही चीज़ होता है, जैसे आप कोई टेक्स्ट को टाइप किए हुए हैं और उस टेक्स्ट का सारा डिजाइन करना, मतलब कलर में चेंज करना है, उसके बाद फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, और उसके बाद फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ करना है यानी बढ़ाना है, और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइनिंग करना है, उसी को सेल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। तो वो पूछा है किस की के माध्यम से कर सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मेटिंग करने का शॉर्टकट की कंट्रोल+1 होता है। क्या होता है? कंट्रोल+1। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल किस मेन्यू बार में पाया जाता है। तो मर्ज सेल होता क्या है, पहले ये जानेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। तो मर्ज सेल
ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पाया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी पाया जाता है। तो सेम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का ये डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर है, उसी के बेस पे ये बनाया गया है। तो सेम ऑप्शन वही यहाँ भी हैं, तो इसको भी हमको यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग उस लिब्रे ऑफिस पैकेज के जितने भी सॉफ्टवेयर के जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हम लोग अटेंड कर चुके हैं। तो आपको इसके पहले वीडियो को सब आपको अच्छे से ओपन करके देखना है। तो वापस पढ़ते हैं। यह लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल किस मेन्यू बार में पाया जाता है? तो मर्ज सेल होता क्या है, जैसे आप एक से लेके पाँच कॉलम बनाए हुए हैं और उसमें रो और कॉलम दोनों है, और जैसे आपको 2 से लेकर 4 तक जो कॉलम है उसको आपको एक ही में मिलाना है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं। तो मतलब एक से अधिक कॉलम को एक ही मिलाने को मर्ज कहते हैं। तो आपको ये पूछा किस मेन्यू बार में ये ऑप्शन पाया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में ये फॉर्मेट मेन्यू में पाया जाता है। किसमें? फॉर्मेट मेन्यू में। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में लिखी हुई वैल्यू यदि सेल की हाइट मतलब ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो वह किस फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा, यानी कैसे प्रदर्शित होगा। जैसे एग्जांपल, आप जैसे कोई एक कॉलम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम रो पहले से दिया रहता है, आप उसमें कोई वैल्यू टाइप करते हैं, तो जब कॉलम को क्रॉस करता है और आप टाइप करके एंटर करेंगे तो हैश टैग में वो कन्वर्ट कर देगा, मतलब बदल देगा, बता देगा कि इस कॉलम में स्पेस नहीं है, आप इस कॉलम को थोड़ा सा बढ़ाइए। तो ऐसे इसमें भी होता है। तो जैसे पूछा इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल में टाइप की गई वैल्यू यदि सेल बड़ी हो तो वह सेल प्रदर्शित होती है, मतलब हैशटैग में प्रदर्शित होती है। तो ये चीज़ आप एक्सेल में चेक करके देख सकते हैं। तो आपको जैसे पहले क्या करना है, कोई एक कॉलम में आपको कोई एक वैल्यू टाइप करना है और उसके बाद जब वह वैल्यू दूसरे कॉलम में क्रॉस करेगा फिर वापस एंटर करेंगे तो हैशटैग में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको डबल क्लिक करके उस कॉलम को इंक्रीज कर लेना है, उसके बाद जो वैल्यू आप लिखे रहेंगे वही वैल्यू वहाँ डिस्प्ले होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर करेंगे। और आज इस क्लास को आपको 100 से 200 तक ले जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है। जैसे होता क्या है, रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल कहते हैं। तो वही पूछा है, जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसमें सेल को कौन से की के माध्यम से डिलीट करेंगे। सेल वही होता है जो रो एंड कॉलम के बीच में ब्लैक कलर बॉक्स में पाया जाता है, उसी को सेल बोलते हैं। तो वही पूछा है किस की के माध्यम से डिलीट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंट्रोल प्लस डिलीट की के माध्यम से उस सेल को डिलीट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस डिलीट की। तो ऐसे कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो वह पूरे क्लास को अटेंड करते हैं और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी देते हैं कि किस टाइप का क्लास है। जैसे स्टूडेंट हमारे जो प्रियंका सिंह करके हैं और उसके बाद प्रीति करके है, ये सब सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं यह सब पूरे क्लास को अटेंड करके देखते हैं और क्वेश्चन को भी अच्छे से नोट डाउन करते हैं। तो आप लोग को भी ऐसे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। इसमें दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम जूम कितना कर सकते हैं। तो जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसमें पूछा है मैक्सिमम जूम हम लोग कितना कर सकते हैं। जैसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल में करते हैं वैसे इसमें भी जूम होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 500% होता है और मिनिमम 10% होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम 400% यानी 400% होता है और मिनिमम 10% होता है। तो ऐसे लिब्रे ऑफिस में भी मैक्सिमम
500% जूम होता है। कितना होता है? 500%। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम कितने होते हैं। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 10,48,576 रो पाए जाते हैं और 10,48,000 समथिंग कुछ कॉलम पाए जाते हैं। तो ऐसे लिब्रे ऑफिस में भी कितने कॉलम होते हैं वही चीज़ ये पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर में मैक्सिमम 1024 कॉलम पाए जाते हैं। कितना? 1224। कितना होता है? 1024 कॉलम। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में पूरी लाइन को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है पहले ये समझेंगे, उसके बाद आंसर पे हम लोग आएंगे। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस में मतलब ऑल लाइन को सेलेक्ट करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मली हर एक सॉफ्टवेयर पे पूरे लाइन या पूरे पैराग्राफ या पूरे पेज को सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A बटन का यूज़ करते हैं। तो ऐसे इसमें भी वही पूछा है, मतलब एक लाइन जिस लाइन में आप टाइप किए हुए हैं उसको आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर पर Shift+स्पेस बार के माध्यम से। किसके माध्यम से? Shift+स्पेस बार दोनों बटन एक साथ आप प्रेस करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट एक ही कॉलम में टाइप रहेगा सब सेलेक्ट हो जाएगा। तो आसानी से उसको आप डिलीट कर सकते हैं और उसको आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे कलरफुल कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइनिंग के साथ आप एक बार में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम लोग आ जाते हैं। दिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल किस नाम से सेव होता है। तो जैसे हर एक सॉफ्टवेयर का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है वैसे इसमें भी होता है। जैसे नोटपैड का बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम वो हो जाता है .txt और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है DOC और उसके बाद पेंट का हो जाता है अनटाइल्ड हो जाता है और वर्ड पैड का भी अनटाइल्ड 1 होता है। तो ऐसे इसमें भी जब आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेंगे और कीबोर्ड से Ctrl+S बटन प्रेस करेंगे तो वह बाय डिफ़ॉल्ट नेम अनटाइल्ड 1 करके आएगा और आवश्यकता अनुसार जिस भी नाम को आपको टाइप करना है उस पर आप इस अनटाइल्ड 1 को डिलीट करके वहाँ अपना नाम लिखकर एंटर कर देंगे तो आपके नाम से सेव हो जाएगा। बट पूछा क्या है लिब्रे ऑफिस कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम क्या होता है? तो अनटाइल्ड 1 होता है। क्या होता है? अनटाइल्ड 1। क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 पे आने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करके आपको आना है। तो सब्सक्राइब इसलिए करवा रहे हैं जैसे कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो आपके पास पहले जाएगा, इसलिए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ अपने सब्सक्राइब करवाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। कि क्वेश्चन नंबर 50 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो कमेंट्स होता क्या पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी कमेंट होता है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कमेंट होता है। कमेंट का यूज़ वहाँ हम लोग करेंगे जैसे आप जो डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और उसमें जो पैराग्राफ टाइप होता है, जो पैराग्राफ होता है, तो आप हर एक पैराग्राफ पर अलग अलग कमेंट्स के माध्यम से आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप अपना बायोडाटा या रिज्यूम बनाए हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में जो रिज्यूम हेडिंग रहेगा वहाँ आप अप्लाई करके दिखा सकते हैं कि ये मेरा पर्सनल बायोडाटा है, ये इसमें हमारा ये सारा पर्सनल डिटेल मेंशन हुआ है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स में कमेंट अप्लाई किया जाता है। तो इसमें पूछा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो क्या होता है इसका शॉर्टकट की? Ctrl+Alt+C। क्या हो जाता है? Ctrl+Alt+C के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यू कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पे हम लोग आ जाते हैं।
दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे। तो करेंसी होता क्या है, करेंसी जैसे हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। करेंसी को एक तरीके से हम लोग रुपीज़ भी कहते हैं। तो जैसे अपने इंडिया का रुपीज़ हो जाता है और यूएस का मतलब अमेरिका का डॉलर हो जाता है। तो हर एक कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है। तो इसमें पूछा है कि करेंसी को डायरेक्ट मतलब कीबोर्ड के माध्यम से कौन से की से इंसर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे हम लोग। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी नंबर को करेंसी में बदलने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, Ctrl+Shift+4, यानी तीनों की एक साथ जब आप प्रेस करेंगे तो कोई जो वैल्यू रहेगा वो रुपीस या डॉलर के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, Ctrl+Shift+4। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आ जाते हैं। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या होती है। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है, पहले ये जानिए। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में डायरेक्ट फॉर्मेट क्लियर करने की शॉर्टकट की क्या है। मतलब जैसे आप कोई टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं और उसमें आप फॉन्ट साइज इंक्रीज किए, फॉन्ट स्टाइल चेंज किए और कलर अप्लाई किए और बोल्ड इटैलिक अंडरलाइनिंग किए। तो ये सारा जो हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं किसी भी टेक्स्ट में, फिर जैसे नॉर्मल था उस टाइप उस मोड में करने के लिए कौन से की से हम लोग करेंगे। तो वही ये पूछा है। तो कौन से की से करेंगे, Ctrl+M के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को नॉर्मल केस में चेंज कर सकते हैं। किसके माध्यम से, Ctrl+M के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 80 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स किस प्लेस पे होता है। तो नेम बॉक्स होता क्या पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। तो नेम बॉक्स एक तरीके से सेल एड्रेस होता है, उसी को नेम बॉक्स बोलते हैं। जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक से अधिक कॉलम और रो पाए जाते हैं। तो जैसे आप जिस भी कॉलम रो पर क्लिक करते हैं तो वह नेम बॉक्स में शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप क्लिक किए I7 पर या J5 पर, तो वह नेम बॉक्स के अंडर में शो करेगा कि इस प्लेस पे यह सेल एक्टिव है, इसमें आप कोई भी टेक्स्ट को एंटर कर सकते हैं। तो ये पूछा है किस मतलब कौन से प्लेस पे ये पाया जाता है। तो ये मेनू बार के ठीक नीचे बाईं ओर पाया जाता है। किस प्लेस पे, मेन्यू बार के ठीक नीचे बाईं ओर पाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेन्यू बार फॉर्मेट बार के ठीक लेफ्ट साइड में कॉर्नर में पाया जाता है कि और जैसे ये हेडलाइंस के ऊपर होता है और नंबर के भी ऊपर होता है, ये कॉर्नर में लेफ्ट साइड में होता है। और लिब्रे ऑफिस कैल्क में कहाँ होता है, ये राइट साइड होता है। हाँ, ये भी लेफ्ट साइड में दिया है, बाईं साइड दिया ना। हाँ, तो ये भी बाईं साइड में ये पाया जाता है, लेफ्ट साइड में। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। नहीं, भी 19 दिया है, उसके बाद 20 दिया है। हाँ, इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो जैसे हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट इंसर्ट रहते हैं, ऐसे इस सॉफ्टवेयर में भी 3 सीट इंसर्ट रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे फर्स्ट टाइम। तो ये पूछा है कि नेक्स्ट सीट पर आप डायरेक्ट कैसे जाएंगे। तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी एक से दूसरे सीट पे जाते हैं और इसमें भी जाने के लिए कौन से की से जाएंगे, तो वही ये पूछा है। वापस क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगली सीट पर यानी में जाने की शॉर्टकट की क्या है। तो Ctrl+Tab क्या होता है, Ctrl+Tab के माध्यम से आप एक से दूसरे सीट पर एंटर कर सकते हैं यानी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं। तो आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ उसको अच्छे से बनाकर
क्लास इस वीडियो में कवर कर दिए हैं, और इसके पहले भी क्लास में जो पढ़ाए हैं सब सारे क्वेश्चन इस लिब्रे ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर से ही था। तो आपको उस वीडियो को प्ले करके देख लेना है, और इससे ज़्यादा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो इस वीडियो को आपको 4 से 5 बार प्ले करके देखेंगे तो क्वेश्चन अच्छे से माइंड में रिमाइंड हो जाएगा। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। जैसे होता क्या, पहले ये जानेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर पे आएंगे। इसमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। तो जैसे आप कोई टेक्स्ट या कोई वैल्यू टाइप किए हुए हैं और आपको उस वैल्यू को बोल्ड में चेंज करने के लिए कौन से की से करेंगे, मतलब एक तरीके से उसको हर एक टेक्स्ट से अलग दिखने के लिए, मतलब हाईलाइट करने के लिए, तो उसको कौन से की से करेंगे, Ctrl+F8 यानी Ctrl+F8 फंक्शन की के माध्यम से आप किसी भी वैल्यू को हाईलाइट करके उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग अटेंड किए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप पर इस लिंक को शेयर करना है, और अपने घर में जितने भी फ़ोन हो सारे फ़ोन से आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है, प्रेस कर देना है। तो सब्सक्राइब करने से ये होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो पहले आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।